हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान वासुदेव की भक्ति करना ही भक्ति योग का प्रयोजन है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः। किंतु कौन लोग ऐसे पुण्यवान होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, येषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके पुण्यों का उदय हो गया है और उनके पापों का नाश हो चुका है, ऐसे सुकृतवान लोग ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए अपरंपार पुण्य प्राप्त होना आवश्यक है। इसीलिए भक्ति योग के 64 अंगों के अंतर्गत एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना बताया गया है। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के बारे में। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी कहते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर इस परम कल्याणी कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य जानने के उद्देश्य से मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री मधुसूदन के पास गए और उनसे पूछने लगे कि हे मधुसूदन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि का क्या फल है तथा इसको किस प्रकार करना चाहिए। उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री मधुसूदन ने कहा कि हे राजन, बहुत समय पहले मेरे परम भक्त श्री नारद जी ने भी सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न किया था और उन्होंने जो भी उत्तर दिया था वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार श्री नारद जी की पूछने पर सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि परम कल्याणी कामिका एकादशी व्रत इतनी पुण्यशाली है कि इस व्रत को करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर सकता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा नदी में स्नान करने से, नैमिषारण्य तथा पुष्कर आदि तीर्थाटन करने से भी बढ़कर होता है। गंडकी नदी में स्नान करने से तथा जंगल और तमाम कानन सहित इस पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त हो सकता है वह एकमात्र महान पुण्यशाली कामिका एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस महान पुण्यशाली कामिका एकादशी व्रत का पालन करता है उसकी पूजा स्वयं देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व आदि भी करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए आगे कहा कि जो व्यक्ति अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी व्रत का पालन करता है उसे समस्त आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने का फल प्राप्त होता है। जो सुकृतवान मनुष्य इस कामिका एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है तथा समस्त रात्रि हरि स्मरण और हरि जागरण में बिताता है उसे अंतकाल में काले डरावने विकराल मुख वाले यमराज के यमदूतों का दर्शन नहीं करना पड़ता। वह भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश पा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहा करता था। अकारण ही दोनों में मन मुटाव रहा करता था और एक बार क्रोध के वशीभूत होकर उस ठाकुर ने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसके कारण उस ठाकुर को ब्रह्म हत्या का भीषण पाप लगा और उसी के कारण उसके गांव के समस्त ब्राह्मणों ने उसका बहिष्कार कर दिया। ब्रह्म हत्या के कारण उस ठाकुर को विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। इससे परेशान होकर एक बार वो एक मुनि के पास गए और उनसे ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारे का कोई सुगम उपाय पूछने लगे। उसका उपाय बताते हुए उन मुनिराज ने उस ठाकुर को बताया कि तुम कामिका एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि एकमात्र कामिका एकादशी ही इतनी पुण्यशाली एकादशी है जिसके प्रभाव से व्यक्ति ब्रह्म हत्या, गर्भपात और स्त्री हत्या जैसे जघन्य और घोर पाप कर्म से भी मुक्त हो सकता है। मुनिराज के द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार ठाकुर ने ऐसा ही किया और ऐसा करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, जिसके प्रभाव से वह ब्रह्म हत्या के घोर पाप से मुक्त हो गया। कामिका एकादशी वाले दिन भगवान केशव को तुलसी जी की मंजरी से अवश्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को वैदुर्य, लाल, मुक्तामणि से भी अधिक प्रिय एकमात्र तुलसी जी की मंजरी है। अतः उस दिन खास तौर पे भगवान श्री कृष्ण की पूजा
तुलसी जी के सुंदर सुंदर मंजरी और तुलसी पत्तों से अवश्य करनी चाहिए। उस दिन तुलसी जी की भी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उनकी आरती और कीर्तन करना चाहिए। इस व्रत के करने की आदर्श विधि के अनुसार इसको करने की शुरुआत दशमी तिथि से ही करनी चाहिए। उस दिन यदि संभव हो तो मनुष्य को एक भुक्त रहना चाहिए और अगले दिन एकादशी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती संपन्न करनी चाहिए। मंगल आरती करने के उपरांत का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। वह अत्यंत सतोगुण से युक्त समय होता है। उस दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत लाभप्रद है। इसीलिए उस समय का सही उपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण के परम शक्तिशाली महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए तथा उनका ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का सर्वाधिक मात्रा में जप करना श्रेयस्कर होता है। इसे अपने सामर्थ्य अनुसार 1, 2, 4, 8, 32, 64 अथवा इससे भी अधिक माला जप करना श्रेयस्कर है। पूरे दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार और शारीरिक क्षमता के अनुसार दूध, फल, जल अथवा एकादशी प्रसाद का ग्रहण करते हुए अपना दिन व्यतीत करना चाहिए तथा भगवान के सद शास्त्रों के अध्ययन में समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन भौतिक चर्चा अथवा ग्राम्य वार्ता से भी अवश्य बचना चाहिए। क्रोध, निंदा करना आदि वर्जित है। भौतिक चर्चा में समय नहीं बिताते हुए इस दिन हरि नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। इस एकादशी तिथि में भगवान केशव को दीप दान करना भी अत्यंत लाभप्रद है। इसीलिए संध्या के समय भगवान केशव को उनके अर्चा विग्रह के समक्ष दीप दान करें और श्रीमती तुलसी महारानी के सामने भी दीप दान करें तथा उनकी प्रदक्षिणा करके उनकी आरती संपन्न करें। इसके उपरांत यदि सामर्थ्य हो तो रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान का हरि नाम जागरण का आवाहन करना चाहिए और वैष्णवों के सहयोग से रात्रि भर जागरण करना चाहिए। अगले दिन पारण काल में भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती संपन्न करने के पश्चात गौ और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। तत्पश्चात अपने व्रत का पारण करना चाहिए। उत्तर भारत में कामिका एकादशी व्रत के पारण काल का समय 17 जुलाई 2020 को सुबह 5:59 से लेकर 10:10 तक है। तो आइए परम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तथा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए हम सब लोग परम श्रद्धा और निष्ठापूर्वक इस महान पुण्य फलदायी कामिका एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। हरे कृष्ण।